नमस्कार आप सभी को। संपूर्ण हिंदी अध्ययन केंद्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। PYQ सीरीज़ में ये तीसरी क्लास है जिसमें हम तीसरे क्वेश्चन पेपर को संपूर्ण जानकारी के साथ हल करेंगे। चलिए प्रश्न पत्र की ओर पढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न, ग्रियर्सन द्वारा निर्दिष्ट चारण काल नामकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन 9 कवियों में शामिल नहीं है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था आदिकाल को, उसमें चारण कवियों के बारे में बात की गई थी जिसमें विद्यापति शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर विद्यापति होगा। अगला प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। यदि आपने पिछले प्रश्न पत्र वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है और मिश्र बिंदु ने प्रारंभिक काल। इसका उत्तर राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ग्रंथ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। 1952 में। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह पंक्ति किस आलोचक की है। ये प्रश्न भी लगातार पूछ रहे हैं, रिपीटेड प्रश्न है, जो कि इसका उत्तर रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की वाणियों के सबसे पुराने नमूने किस सिख गुरु ने संकलित किए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। इसका उत्तर गुरु अर्जुन देव है। प्रश्न संख्या 6, झूठो है झूठो सदा जग संत कहत जे अंत लहा है। यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की है, जो कि उनकी रचना कवितावली से ली गई है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। स्वयंभू को सबसे बड़ा कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपनी कृति के लिए लौरिक चंदा की कहानी का प्रयोग नहीं किया। तो अमीर खुसरो ने नहीं किया। मौलाना दाऊद, दौलत काजी और गवासी की कहानियों में इनका उपयोग मिलता है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है।
नहीं है पूछा गया है। विष्णु प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया भी केशव दास जी की है, रामचंद्रिका भी, कवि प्रिया भी, विष्णु प्रिया नहीं है। विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न संख्या 10, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? मैला आंचल उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। नया साहित्य नए प्रश्न आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नंद दुलारे बाजपेयी। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल का आलोचना ग्रंथ नहीं है? काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा, बुद्ध चरित है, भाषा रहस्य नहीं है। तो उत्तर इसका एक होगा। भाषा रहस्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास नहीं है? चोटी की पकड़, ज्योत्सना, काले कारनामे, निरुपमा। तो ज्योत्सना नहीं है, क्योंकि ज्योत्सना सुमित्रा नंदन पंत का काव्य नाटक है। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो यह हरिवंश राय की रचना है, जो कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जो कि उनकी आत्मकथा का पहला भाग है। अगला प्रश्न, लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर स्वयंवर की समीक्षा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी हिंदी प्रदीप में। और लगातार ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि पत्रिका के संपादक कौन रहे थे। हिंदी प्रदीप के पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन के भारतेंदु हैं। सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आनंद कादम्बिनी के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें
परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के काल विभाग और रचना की भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। यह कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। एक साहित्य की डायरी के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से जीवनी विधा की रचना कौन सी नहीं है? तो ये पूछा गया है कि कौन सी इन चारों में से जीवनी नहीं है। तो सिंहावलोकन नहीं है, जो कि यशपाल की रचना है, और यह आत्मकथात्मक संस्मरण है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है, जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। कलम का सिपाही प्रेमचंद की है, जो अमृत राय ने लिखी है। और साधना राय कृष्णदास जी की रचना है। हाँ। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? तो प्रिय प्रवास को माना है, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को ही कहा जाता है, प्रिय प्रवास को ही माना जाता है। और यह रचना भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। अगला प्रश्न, प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ क्या है? देखिए, नाम से पता चल रहा है प्रयोजन मूलक। और एक चीज और, कि प्रयोजन मूलक को व्यवहारिक हिंदी भी कहते हैं। इसका उत्तर है जिसके मूल में कोई प्रयोजन हो। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है। जैसा मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया कि प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी भी कहते हैं, जिसका प्रयोग कार्यालय हिंदी में भी होता है, जनसंचार में भी होता है, तकनीकी भाषा में भी होता है, लोक भाषा में नहीं होता है। और इसका उत्तर यही है कि लोक भाषा में हम आम बोलचाल की भाषा, या जो आम जनता में भाषा प्रचलित होती है, उसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, रहीम द्वारा भरवे छंद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अवधी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत क्षेत्र ख में नहीं आता? क्षेत्र ख में नहीं आता, तो वो है उड़ीसा। महाराष्ट्र भी आता है, पंजाब भी आता है, गुजरात भी आता है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दमन और द्वीप, दादरा नगर हवेली भी। अब तो दोनों का नाम एक ही हो गया है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञापन पंक्तियां पीयूष पांडे द्वारा लिखित नहीं है? यह फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, ठंडा मतलब कोको कोला, कुछ खास है हम सभी में कैडबरी, हर घर कुछ कहता है एशियन पेंट्स। तो इसका है ये, ठंडा मतलब कोका कोला पीयूष पांडे द्वारा लिखित नहीं है। यह फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर की पंक्ति है। अगला प्रश्न, पहला हिंदी रेडियो नाटक कब प्रसारित हुआ? तो पहला हिंदी रेडियो नाटक 1936 में प्रसारित हुआ था। ये दिल मांगे मोर स्लोगन किस उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? पेप्सी के लिए। ये देखिए, ये जो पंक्तियां आ रही हैं ये विज्ञापन से संबंधित पंक्तियां हैं, तो उस क्षेत्र पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आकाशवाणी के मनोरंजन परक हिंदी गीतों का कार्यक्रम विविध भारती का नामकरण किसने किया? तो पंडित नरेंद्र शर्मा ने। अगला प्रश्न, दूरदर्शन से 1994 में प्रसारित चंद्रकांता पर आधारित धारावाहिक की पटकथा संवाद किसने लिखे? तो चंद्रकांता जो सीरियल आया उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो किसने लिखी? तो वो कमलेश्वर ने लिखी थी। शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र। शब्द व्युत्पत्ति और अभ्यास, यदि पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने इसके बारे में बात की हुई है। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य हेतु के प्रकार हैं। काव्य हेतु के संबंध में प्रज्ञा, नवोन्मेष, शालिनी, प्रतिभा, मता कथन किसका है? तो यह भट्टतोत का कथन है जो कि काव्य हेतु के संबंध में है। अगला प्रश्न है, गांव में गंगा कथन शब्द शक्ति के किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह प्रयोजनवती लक्षणा है। जब हम CUET PG की सभी टॉपिक्स की डिटेल वीडियोस पर काम करेंगे तब हम शब्द शक्ति विषय पर भी डिटेल से बात करेंगे। रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का समंजित रूप ही कविता है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है? अभी हमने ऊपर बात की काव्य हेतुओं की, और ये इसमें पूछा जा रहा है कि काव्य प्रयोजन नहीं है। तो अभ्यास नहीं है क्योंकि वो एक काव्य हेतु है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। एक बंदूक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। बंदूक अस्त्र एक बहुत ही उपयोगी है। एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र बंदूक है।
तो इसमें शुद्ध वाक्य पहला होगा, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? तो भविष्यत काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। किस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है, जिसमें पहला शब्द प्रधान होता है और समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अगला प्रश्न, विशाल भारत में प्रकाशित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता निबंध किसका है? यह निबंध शिवदान सिंह चौहान का है। विशाल भारत में प्रकाशित। अब हम अभिकथन और कारण पे बात करेंगे। अभिकथन, छायावादी कवियों ने प्रकृति का आलंबन रूप में प्रयोग किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो ये दोनों सही है। इस उत्तर को हल करते समय थोड़ा ध्यान देते हुए, पंक्ति को पूरा पढ़ते हुए तब उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न, कबीर के प्रेम का जो आदर्श है वह कविवर रविंद्रनाथ के प्रेम लीला के आदर्श से मिलता सा है। कबीर का प्रेम संबंधी कविताओं में समर्पण की भावना का अभाव है। ये सही है। इसका तीसरा होगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला प्रश्न, प्रहसन के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक विडंबनापूर्ण स्थिति पर व्यंग किया जाता है। ठीक है। राजनीति, सत्ता और सामाजिक व्यवस्था के यथार्थ को प्रहसन में व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। अगला प्रश्न, भाषा के साहित्यिक तथा प्रयोजन मूलक दोनों रूपों में संवाद को विशेष स्थान प्राप्त है। ठीक है। संवाद मनुष्य के विचारों तथा भावों के आदान प्रदान की वस्तु है। ठीक है, ये दोनों ठीक है। सामाजिक उपन्यासों के लिए यथार्थ परक चित्रण की आवश्यकता होती है। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासों को मानव जीवन का यथार्थ चित्रण कहा है। बिल्कुल सही है। प्रेमचंद के उपन्यास आप सभी ने पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है, काव्य लेखन के मूल में अनुभूति मुख्य है। प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ठीक है। ये कथन कई बार पूछा भी जाता है कि ये कथन किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद का है। इसका उत्तर पहला, दोनों सही है।
सामाजिक आचार विचार की शिक्षा, लोकोपदेश और लोक रंजन साहित्य के मुख्य उद्देश्य हैं। नाटक धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेशक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जन्म तिथि के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम है। अब जन्म तिथि पे बात करनी है तो प्रताप नारायण मिश्र का है 1856, भारतेंदु 1850, लाला श्रीनिवास दास 1850 या 51 है, 1844, 1855। इसका उत्तर देखें तो पहला होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका उत्तर दूसरा होगा, DBCEA। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासकारों का जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। इनकी भी जन्म तिथि के अनुसार बताना है। इसमें देवकीनंदन खत्री 1861, प्रेमचंद 1880, जैनेन्द्र 1905, प्रसाद 1889, अज्ञे 1911। तो इसके अनुसार दूसरा, तीसरा, इसका उत्तर तीसरा होगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। अब ये उपन्यास किसका है? ये उपन्यास बदिउज़्ज़मा का है। जिसका प्रकाशन वर्ष 1971 या 73 है। तमस 1973 है, राग दरबारी 1968, श्रीलाल शुक्ल का है। तमस भीष्म साहनी का है। महाभोज मन्नू भंडारी 1979, अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह का है 1972। तो इसके अनुसार इसका उत्तर भी तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम। तो इसके अनुसार रश्मि 1932, निहार 1930, सांध्य गीत 1936, दीपशिका 1942 और निर्जा 1934। उत्तर 2। ये सभी महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह हैं।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। कोणार्क। कोणार्क किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का है, 1951। जैसा काम वैसा परिणाम, बालकृष्ण भट्ट, 1977। नहुष, गिरिधर दास, 1859। 1859। भारत दुर्दशा भारतेंदु, 1875। महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास, 1896। तो इसके अनुसार इसका उत्तर 4। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों का सही अनुक्रम। हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी को पता है, रामचंद्र शुक्ल, 1929। रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न ऊपर भी पूछा गया था। प्रकाशन वर्ष 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1980, राम स्वरूप चतुर्वेदी। मिश्र बिंदु विनोद, 1913, मिश्र बंधु द्वारा। मिश्र बंधु 3 भाई थे, हमेशा याद रखिएगा। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996, बच्चन सिंह। इसके अनुसार उत्तर तीसरा। अगला प्रश्न, जिसमें जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह का सही अनुक्रम। कामायनी, 1936, आंसू, 1925, लहर, 1933, झरना, 1918, प्रेम पथिक, 1914। अब इस आंकड़े के अनुसार तो इसका उत्तर 4 होगा। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन दिए गए हैं, इसमें अभिकथन और कारणी 2 कथन दिए गए हैं। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। ठीक है। नदी के द्वीप शीर्षक कविता में अज्ञ प्रतीकों के माध्यम से अपनी अस्मिता को परिभाषित करते हैं। ठीक है, दोनों सही है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं।
निराला की रचनाएं प्रगतिवाद और नई कविता में भी मिलती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों के चरित्रों में स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर नैतिक संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। जैनेन्द्र भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है, इसीलिए इस कथन में भी कहा गया है स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर नैतिक संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और जैनेन्द्र भी, तो ये दोनों सही है। यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांभीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीय समस्याओं को सुलझाकर उन्हें सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सही हैं। विश्व का पहला टीवी सोप ओपेरा द फर्स्ट 100 थिएटर 1950 में प्रसारित हुआ है। भारत का पहला सोप ओपेरा बुनियाद 1984 में प्रसारित हुआ था। इसमें कथन सही है लेकिन कथन दो असत्य है। सोप ओपेरा बुनियाद 1984 में नहीं 1986 में प्रसारित हुआ था। अगला प्रश्न, काव्य प्रयोजन से संबद्ध आरंभिक संकेत नाट्य शास्त्र में उपलब्ध होता है। रुद्रट ने अनर्थ के उपशम और विपत्ति के निवारण को भी काव्य प्रयोजन माना है। दोनों सत्य है। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को भविष्यत काल कहते हैं। तो ये गलत है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता मतलब वो काम अभी चल रहा है तो वो वर्तमान काल होगा, भविष्यत काल नहीं होगा। इसका उत्तर 3। निम्नलिखित में से कौन संबद्ध कारक की विभक्तियां हैं? तो संबद्ध कारक की विभक्तियां हैं का, के, की, ए डी ई पहला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं प्रताप शाही, पद्माकर और बेनी प्रवीण, सुंदरदास और दादू दयाल भक्तिकाल। तो
तो उत्तर ए, बी और डी पहला। निम्नलिखित में से कौन से कवि प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि हालावादी हैं, उत्तर छायावाद काल भी कह सकते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी हैं। राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी। शिव मंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी। बी, डी और ई उत्तर दो। ये द्विवेदी युग और ये उत्तर छायावाद। प्रसाद के नाटकों के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। प्रसाद के नाटकों की अभिन्नता असंदिग्ध मानी जाती है। प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए भारतीय इतिहास के गुप्त काल, मौर्य काल के कथानकों को चुना। ये बिल्कुल सही है। आपने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये नाटक इनके पढ़े होंगे या आगे जाके पढ़ेंगे, तो उनमें इसी इतिहास की पृष्ठभूमि है। व्यक्तित्व निर्माण और मानवीयता की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक अद्वितीय है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, परंतु इस दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक समस्या प्रधान नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक पर संस्कृत के देवी चंद्रगुप्तम नाटक का प्रभाव है, ये सही है। चंद्रगुप्त नाटक में देश प्रेम और संस्कृति राग का औदात्य मिलता है, ठीक है। बी, डी और ई, बी, डी और ई उत्तर तीसरा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र के उपन्यासों से संबंधित सही तथ्य। गोदान में किसानों की ऋण की समस्या का चित्रण हुआ है, ठीक है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों में केवल यथार्थ का चित्रण मिलता है। केवल यथार्थ का चित्रण नहीं है, यथार्थ का चित्रण ज्यादा है लेकिन केवल यथार्थ का नहीं है। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह और दहेज समस्या का चित्रण है, ये ठीक है। सेवा सदन उपन्यास में प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण है, ये नहीं होगा, क्योंकि सेवा सदन उपन्यास में मध्य वर्गीय परिवार में वैश्यावृत्ति एवं नारी के संघर्ष के बारे में बताया गया है, तो ये नहीं होगा। हिंदी उपन्यास विधा में प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, बिल्कुल सही। ए, सी और डी, ए, बी, ई, ए, डी, ई, ए, बी, ए, सी और ई उत्तर 4। अगला प्रश्न, काव्य प्रयोजन से संबंध सही तथ्य है। काव्य प्रयोजन, कांता संगति उपदेश, अर्थ की प्राप्ति, मनोरंजन, अमंगल मनोरंजन, इसका उत्तर 2। वाक्य संबंधी तथ्यों पर विचार कीजिए। जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, वह संकेतवाचक वाक्य है।
जिससे किसी बात के होने का बोध हो, वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, वह निषेधवाचक। जिससे किसी प्रकार के आश्चर्य या दुख सुख का बोध हो, वह विस्मयवाचक कहलाता है। ठीक है। बी सी डी, जिससे किसी प्रकार की इच्छा का बोध हो, वो आ गया। ये तो नहीं, बिल्कुल गलत है। बी सी और डी, फोर्थ, इसका उत्तर 4। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी प्रेमकर। तो ए का चौथा, ए का तीसरा, बी का, सी का। ठीक है, इसका उत्तर 1 होगा। सरोज स्मृति, निराला, लहर जयशंकर प्रसाद, स्वर्गीय वीणा श्रीधर पाठक, स्वपन राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका उत्तर होगा दूसरा। उपन्यास और प्रकाशन वर्ष। उपन्यास और प्रकाशन वर्ष। कायाकल्प 1926, कर्मभूमि 1932, रंगभूमि 1924, गबन 1931। ए का चौथा, 2 और 3, 4। बी का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, चौथा। विज्ञापन पंक्ति और उत्पाद। कौन सी विज्ञापन पंक्ति कौन से प्रोडक्ट उत्पाद से संबंधित है? आ से आह तक, मूव क्रीम, खुशियों की होम डिलीवरी, डोमिनोज पिज्जा, यही है राइट चॉइस बेबी, पेप्सी, टेढ़ा है पर मेरा है। तो ए थर्ड, 2 में है, बी फोर्थ, दोनों, यही है राइट चॉइस बेबी सेकंड। तो इसका उत्तर तीसरा है। ग्रंथ, ग्रंथ और ग्रंथकार। काव्य अलंकार सूत्र, वामन, काव्य आदर्श, दंडी, काव्य सरोज, श्रीपति, काव्य प्रकाश, मोमट। ए थर्ड, तीसरा। समास उदाहरण।
अव्ययी भावी, प्रत्यंग, तत्पुरुष, गगनचुंबी, द्वंद्व, देवासुर, बहुव्रीहि, पीताम्बर। इसका दूसरा। रचना, रचनाकार, प्रवास की डायरी, हरिवंश, राय बच्चन, 60 वर्ष एक रेखांकन, सुमित्रा नंदन पंत, दिल्ली मेरा प्रदेश, रघुवीर सहाय, एक बूंद सहसा उछली, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। अब इसी तरह की आगे आने वाली सीरीज के लिए जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।